जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 140 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 141 से 144 श्लोकों तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 141वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, आसमुद्रात वै पूर्वादास मुद्रात तू पश्चिमात तयोरेवांतरम गिरियोर पर्वतम विदुर्बुधा। अर्थात आसमुद्रातु व पूर्वात, जो पूर्व समुद्र से लेकर आसमुद्रातु पश्चिमात, पश्चिम समुद्र पर्यंत विद्यमान, तयो एव गिरियो अंतरम, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में स्थित विंध्याचल का मध्यवर्ती देश है, उसे बुधा आर्यवर्त विदु, विद्वान आर्यवर्त कहते हैं। उसके बाद 142वां श्लोक है, वह आर्यवर्त यज्ञीय देश है, उससे परे मलेच्छ देश। इसमें लिखा है, कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः सा यज्ञो यज्ञो देशो मलेच्छ देश स्वत्व परः। अर्थात तू और यत्र, जिस देश में स्वभावतः कृष्ण सारा चरित, स्वाभाविक रूप से कृष्ण मृग विचरण करता है, सा वह, जो कि 141 में वर्णित है, आर्यवर्त देश यज्ञीय देशे जेया, यज्ञों से संबद्ध पवित्र श्रेष्ठ अथवा श्रेष्ठ कर्मों वाले व्यक्तियों से युक्त देश है, ऐसा समझना चाहिए। इस आर्यवर्त देश से आगे यानी परे तो मलेच्छ देश यानी मलेच्छ भाषाभाषी व्यक्तियों अथवा अशिक्षित व्यक्तियों के देश हैं। जो आर्यावर्त देश से भिन्न देश हैं, वे दस्यु देश और मलेच्छ देश कहते हैं। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो 142 का संगत अर्थ। इस श्लोक का अन्य टीकाओं या भाषाओं में जो अर्थ मिलता है वह प्रासंगिक सिद्ध नहीं होता, यतोहि उस अर्थ के अनुसार इस श्लोक में यज्ञीय और मलेच्छ देशों की एक परिभाषा सी बन जाती है, जबकि यहाँ पूर्वापर प्रसंग में यज्ञीय और मलेच्छ देशों की परिभाषाओं का कोई प्रसंग नहीं बनता। यहाँ पूर्व वर्णन कुछ देशों की सीमाओं का है और 141 में उस प्रसंग में आर्यावर्त की सीमा बतलाई है। अतः इस श्लोक का संबंध किसी भी के साथ बनता है, यह उसके प्रसंग से विच्छिन्न श्लोक नहीं है। इस श्लोक में सा पद इसे पूर्व श्लोक के साथ जोड़ने का संकेत करता है और तू पद यह संकेत देता है कि उसी श्लोक की इसके बाद या इसके साथ अनुवृत्ति है। पूर्व देश की विशेषता इसमें प्रदर्शित की है। इस प्रकार यह श्लोक का और उसका अर्थ अर्थवाद है। पहले श्लोक में वर्णित देश का आर्यावर्त नाम है और इस श्लोक में भी उसे यज्ञीय परंपराओं के आधार पर आर्यों अर्थात श्रेष्ठों या श्रेष्ठ परंपरा वाले व्यक्तियों का देश बताया है। यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्मः, शतपथ ब्राह्मण 1/7/1/5। प्रमाण के अनुसार सभी श्रेष्ठ कर्मों को यज्ञ कहते हैं। उसके साथ इस श्लोक में कृष्ण मृग विचरण करने की एक प्राकृतिक विशेषता भी अलग से कह दी है। इस प्रकार इस भाष्य का अर्थ प्रासंगिक एवं मनुसम्मत है। श्लोकार्य में याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रमाण, इस भाष्य में जो अर्थ किया गया है वही प्राचीन मान्यता के अनुरूप है। इसकी पुष्टि याज्ञवल्क्य स्मृति के एक श्लोक से ही हो जाती है। इस श्लोक में यज्ञीय देश की परिभाषा नहीं है और न कृष्ण मृग को यज्ञीय देश का आधार या लक्षण माना गया है, अपितु कृष्ण मृग का विचरण करना आर्यवर्त की एक विशेषता मात्र प्रदर्शित की गई है। प्राचीन मान्यता भी यही है। धर्मों के कथन का आरंभ करते हुए याज्ञवल्क्य स्मृति इस बात को इसी रूप में प्रस्तुत करते हुए कहती है, मिथिलास्य च योगींद्र क्षणम व्यावत्त बीन मुनीन यस्मिन् देशे कृष्ण मृगः तस्मिन् धर्मान निबोधत। अर्थात मिथिला निवासी उस योगीश्वर याज्ञवल्क्य ने थोड़ी देर विचार करके मुनियों से कहा, जिस देश में काला मृग विचरण करता है या पाया जाता है, उस आर्यवर्त देश में अनुष्ठेय धर्मों को सुनो। उसके बाद है मलेच्छ शब्द का अभिप्राय। इस श्लोक में प्रयुक्त मलेच्छ शब्द विचारणीय है। यहाँ मलेच्छ शब्द का उत्तर काल में ऋण, अपवित्र या नीच अर्थ नहीं है। मलेच्छ अव्यक्त भाषी अर्थवान धातु से धन्य प्रत्यय के योग से मलेच्छ शब्द बना है, जिसका अर्थ है ऐसे अशिक्षित लोग
जो अस्पष्ट अशुद्ध भाषा बोलते हैं। दूसरे शब्दों में इनको हम यह भी कह सकते हैं जिन्होंने वर्णाश्रम धर्मानुसार शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं की, ऐसे व्यक्ति। उपर्युक्त प्रसंग देशों की सीमा बतलाने का है, अतः मनु कहते हैं कि उपयुक्त देशों की सीमा के आगे म्लेच्छ व्यक्तियों के देश हैं। उस समय अशिक्षित देश भी थे, तभी तो मनु संसार के उन सभी देशों के लोगों को ब्रह्मावर्त में आकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। यह सीमा वर्णन का प्रसंग होने से उन लोगों के प्रति इस श्लोक में कोई हीन मान्यता का भाव प्रदर्शित नहीं किया गया है। मनु व्यक्तियों को हीन मानकर तो मानते भी हैं, तो कर्मणा मानते हैं, जन्मना नहीं, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। ऊपर म्लेच्छ का जो अर्थ प्रदर्शित किया है उसकी पुष्टि के लिए उनका ही एक प्रमाण प्रस्तुत है, जो कि 10वें अध्याय का 45वां श्लोक है। इसमें लिखा है, मुखबाहु रूप जन्ना नाम या लोके जातयो वही म्लेच्छ वाचा पारे वाचा सर्वेते दशशेष मृतः। अर्थात यहाँ म्लेच्छों के लिए म्लेच्छ वाचा प्रयोग ध्यान देने योग्य है। द्विज कहाँ निवास करते हैं? तो ये 143वां श्लोक है। इसमें लिखा है, एतांदि द्विजाये तो देश संसे प्रयत्नतः सुदृश्यस्मिन् कास्मिन् वा निवसेदता वृत्तिकर्षितः। अर्थात द्विजायतः, द्विजातीय अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग, एतान प्रयत्नतः संश्रयरन, इन उपयुक्त देशों में प्रयत्न करके आश्रय ग्रहण करें, निवास करें। वृत्तिकर्षित शूद्रस्तु, जीविका के प्रभाव से पीड़ित शूद्र तो यस्मिन कस्मिन वा निवेशत, जिस किसी देश में जाकर निवास कर सकता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो 143वां श्लोक निम्न आधार के अनुसार प्रक्षिप्त है। इस श्लोक में यह ध्वनित होता है कि द्विज आर्यावर्त से बाहर न जाएं या न बसें, यह प्रवृत्ति रूढ़िवादी मान्यता है। मनु ने 8वें अध्याय में स्वयं देश विदेशों में नौकाओं द्वारा व्यापार करने का उल्लेख किया है, और प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि द्विजों के अन्य देशों में शासन और विवाह संबंध आदि रहे हैं। यह मान्यता निम्न प्रकार मनु विरुद्ध है। पहला है अंतर विरोध। तो प्रथम अध्याय के 136वें श्लोक में मनु ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ब्रह्मावर्त के निवासी विद्वानों से पृथ्वी मंडल के समस्त मानव अपने अपने चरित्र धर्मों की शिक्षा ग्रहण करें। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं कि पृथ्वी मंडल के अन्य देशों में भी वर्ण व्यवस्था थी, और मनु उन सभी वर्ण वाले व्यक्तियों को ब्रह्मावर्त निवासी विद्वानों से अपने आचरणों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। अन्य देशों के जो लोग शिक्षा ग्रहण करके जाएंगे तो वे वैसा ही आचरण रखेंगे जैसा ब्रह्मवर्त के विद्वानों का वर्णानुसारी आचरण है। इस प्रकार शिक्षा दीक्षा के अनुसार प्रत्येक देश में वर्ण व्यवस्था होगी। यहाँ द्विजों के लिए केवल आर्यावर्त देश को ही निवास योग्य कहना उक्त मान्यता के विरुद्ध है। मनु कर्म के आधार पर वर्ण का निश्चय मानते हैं, देश के आधार पर नहीं। कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था को अपनाकर व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्थान पर रहता हुआ श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ कहलाएगा। इस मान्यता के लिए प्रमाण दृष्टव्य है प्रथम अध्याय का 92वें श्लोक से लेकर 107वें श्लोक पर अनुशीलन समीक्षा। इसमें अंतर विरोध आधार पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार देश के आधार पर द्विजों और शूद्रों के कर्तव्यों का कथन मनु की इस मान्यता के विरुद्ध है। मनु की ये व्यवस्थाएं केवल आर्यावर्तीय देशों के लिए ही नहीं है, अपितु समस्त संसार के लिए है। सर्वास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थशाह महाद्युति मुख बाहु रूप जन्नानाम पृथकम कर्माण कल्पयत। अतः इन्हें देश की सीमाओं तक बांधना मनु के उद्देश्य के ही विरुद्ध है। इस प्रकार यह श्लोक प्रक्षिप्त है। मनु देश के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं मानते, अपितु शास्त्रानुसार कर्म व्यवस्था के आधार पर मानते हैं। इसीलिए मनु ने 10वें अध्याय के 56वें श्लोक में यह स्पष्ट कर दिया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों वर्णों की दीक्षा से रहित जो लोग हैं, चाहे वे आर्य भाषाएं ही क्यों ना बोलते हों, वे दस्यु हैं। इस वचन से भी यह भी अध्याहार होता है कि चाहे वे आर्यभाषी लोग आर्यावर्त या अन्य किसी भी देश में रहते हों, यदि उन्होंने वर्णों में दीक्षा नहीं ली है तो दस्यु हैं, और चाहे वे अन्यत्र देश में हैं, यदि दीक्षित हैं तो दस्यु नहीं हैं, आर्य हैं। इस मान्यता के आधार पर भी यह श्लोक प्रक्षिप्त है। आर्यावर्त देश को छोड़कर अन्य देशों में आर्यों के जाने, बसने, व्यापार करने
विवाह आदि संबंध बनाने के विषय में मनुस्मृति को आधार मानकर महर्षि दयानंद ने अपने जो विचार दिए हैं उनके कुछ उदाहरण निम्न हैं। इसी आर्यावर्त में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात विद्वानों ने भूगोल के सब मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, मलेच्छ आदि सब अपने अपने योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्या अभ्यास करें। मनुस्मृति में जो समुद्र में जाने वाली नौका पर कर लेना लिखा है वह भी आर्यावर्त से दीपवांतर में जाने के कारण है। और जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया उसमें सब भूगोल के राजाओं को बुलाने को निमंत्रण देने के लिए भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गए थे। जो दोष मानते होते तो कभी न जाते। सो प्रथम आर्यवर्तीय देश लोग व्यापार, राज्य कर्म और भ्रमण के लिए सब भूगोल में घूमते थे। और जो आजकल छुआछूत और धर्म नष्ट होने की शंका है वह केवल मूर्खों के बहकावे और अज्ञान के बढ़ाने वाली है। उसके बाद 144वां श्लोक है सृष्टि एवं धर्मोत्पत्ति विषय की समाप्ति का कथन, वर्ण धर्मों का वर्णन प्रारंभ। इसमें लिखा है ऐसा धर्मो वो योनि समाचयन प्रकीर्तितः समवश्य सर्वस्य वर्ण धर्मानि विबोधत। अर्थात ऐसा यह धर्मस्य योनि धर्म की उत्पत्ति जो कि एक प्रथम अध्याय के 120वें से 139वें श्लोक तक वर्णित है। और अस्य सर्वस्य संभवा इस समस्त जगत की उत्पत्ति जो कि प्रथम अध्याय के 5वें से 91वें श्लोक तक वर्णित है। समासेन संक्षेप से व प्रकीर्तिता आप लोगों को कही। अब वर्ण धर्मान वर्ण धर्मों को निबोधत सुनो। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो मनुस्मृति में अध्याय विभाजन मौलिक नहीं, प्रथम अध्याय की समाप्ति इस श्लोक के बाद होनी चाहिए। 119वें श्लोक के पश्चात अध्याय की समाप्ति करना त्रुटिपूर्ण है। आपने देखा होगा कि कई मनुस्मृतियों में 119वें श्लोक पर प्रथम अध्याय को समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर इस मनुस्मृति में यही बताया गया है कि 119वें श्लोक पर इस अध्याय को समाप्त करना त्रुटिपूर्ण है। मनुस्मृति में अध्यायों का विभाजन मौलिक न होकर प्रवृत्ति है। विभाजनकर्ताओं ने विषयों को अध्यायों का आधार बनाया है। जैसे प्रथम अध्याय में सृष्टि उत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति विषय है, द्वितीय में ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म, तृतीय में गृहस्थ से संबद्ध धर्म आदि। किंतु प्रथम अध्याय का विभाजन विषय संगत नहीं है। पता नहीं विभाजनकर्ता की किस भ्रांति के कारण यह त्रुटि रह गई है। प्रथम अध्याय में एक दूसरे से संबद्ध दो विषय हैं, सृष्टोत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति। पारस्परिक घनिष्ठ संबद्धता के कारण मनु ने इन दोनों विषयों को एक मुख्य विषय मानकर वर्णित किया है। प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में मनु से महर्षियों ने धर्मों के कथन की प्रार्थना की थी। धर्म कथन के लिए भूमिका के रूप में धर्मोत्पत्ति, धर्म स्रोत आदि का भी तो बतलाना आवश्यक था। और ये जगदाश्रित है। जगत उत्पत्ति के पश्चात ही धर्म की उत्पत्ति, सृष्टि उत्पत्ति का भी वर्णन किया है। प्रथम अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक में इस सृष्टि उत्पत्ति का विषय संकेत पूर्वक प्रारंभ है। और प्रथम अध्याय के 91वें श्लोक में कर्मों की रचना के साथ वह पूर्ण होता है तथा 108वें श्लोक में धर्म का प्रसंग प्रारंभ होकर प्रथम अध्याय के 144वें अन्य संस्करणों में दूसरे अध्याय के 25वें श्लोकों में समाप्त होता है। प्रथम अध्याय के 144वें श्लोक में मनु ने एक साथ ही इन विषयों की पूर्णता का संकेत दिया है। ऐसा धर्म शिवो योनि संभवाश्य सर्वा। जब मनु ने स्वयं उसका समापन एक साथ और 143वें के बाद कहा तो स्पष्ट है कि इससे पूर्व उस विषय को खंडित नहीं किया जा सकता। यदि इन दोनों विषयों में से एक सृष्टि उत्पत्ति विषय की पूर्णता पर ही अध्याय विभाजन किया जाता तो उसे भी एक ही विषय से युक्त होने के कारण स्वीकार्य मान लिया जा सकता था। किंतु परंपरागत अध्याय विभाजन में तो प्रसंग भी तोड़ रखा है। धर्म की भूमिका रूप 108 से 110वें श्लोक तो प्रथम अध्याय में रह गए और शेष धर्म वर्णन प्रसंग द्वितीय अध्याय में चला गया। इस प्रकार प्रसंग ही विखंडित हो जाता है। 144वें के बाद अध्याय में विभाजन होने से न तो प्रसंग ही खंडित होगा और न विषय अपितु मनु के संकेत के आधार अध्याय की पूर्णता होती है। द्वितीय अध्याय के 25वें श्लोक प्रथम अध्याय में परिगणित हो जाने से द्वितीय अध्याय का विभाजन भी वैज्ञानिक
और सुव्यवस्थित रूप से हो जाएगा। अन्य अध्यायों की भांति उसका ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म यह एक ही मुख्य विषय रह जाएगा। इस प्रकार कई त्रुटियों के कारण परंपरागत अध्याय विभाजन गलत है। प्रथम अध्याय की समाप्ति प्रथम अध्याय के 144वें श्लोक जो कि अन्य प्रकाशनों में दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक के बाद होना चाहिए। अन्य जानकारी के लिए भूमिका में अध्याय विभाजन शीर्षक अध्याय पढ़िए। मनुस्मृति में वर्णों और आश्रम धर्मों का साथ साथ वर्णन। यहाँ केवल वर्ण धर्मानिबोधत और 10वें अध्याय के 131वें में ऐसा धर्म विधि कृतश्चनाश तु वर्णस्य कीर्तितः। इस उपसंहारात्मक पद को पढ़कर यह जिज्ञासा होती है कि मनुष्य प्रश्न वर्णों और आश्रमों जो कि प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में है दोनों का किया था। फिर विषय संकेतक श्लोकों में केवल वर्ण धर्म की ही बात क्यों कही? इसका समाधान मनु शैली और अन्य श्लोकों से हो जाता है। उसे इस प्रकार समझना चाहिए। मनुस्मृति की यह शैली है कि उसमें आश्रमों के धर्म वर्णों के साथ साथ चलते हैं। वर्णों की सुदीर्घ विषय के अंतर्गत ही आकर वे छठे अध्याय में ब्राह्मण वर्ण के धर्मों के साथ साथ ही समाप्त हो जाते हैं और छठे अध्याय में आश्रम धर्मों की पूर्णता के साथ साथ ब्राह्मण वर्ण के धर्म और व्यवहारिक कर्तव्य भी पूर्ण हो जाते हैं। छठे अध्याय तक चारों आश्रमों के धर्म और व्यवहारिक कर्तव्य सभी द्विजों के लिए एक सदृश पालनीय है। जो विधान इन अध्यायों में कहे हैं ब्राह्मणों के वही धर्म कर्म है। उसके पश्चात शेष वर्णों के व्यवहारिक कर्तव्यों का कथन क्षत्रियों के लिए सप्तम अष्टम अध्याय और नवम के 325वें श्लोक तक पूर्ण होता है। वैश्यों का छठवें अध्याय के 326वें से 333वें तक तथा शूद्र के कर्तव्यों का कथन छठवें अध्याय के 334 से 335वें श्लोक तक पूर्ण हो जाता है। और इस मध्य द्वितीय अध्याय में ब्रह्मचर्य आश्रम, तृतीय में पंचम अध्याय ग्रहण गृहस्थाश्रम, षष्ठ में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का वर्णन है। आश्रम धर्मों को वर्ण धर्म विषय के अंतर्गत मानकर उन विषयों के प्रसंग संकेतक श्लोकों का उपसंहारात्मक श्लोकों से उनका कथन भी किया है। इसी प्रकार इन अध्यायों में द्विज विप्र ब्राह्मण शब्दों का स्थान स्थान पर पर्यायवाची रूप प्रयोग है। मनु ने संभवतः इसी शैली के अनुरूप प्रथम अध्याय के दूसरे और प्रथम अध्याय के 137वें श्लोक में आश्रम के लिए पर्यायवाची रूप में अंतरप्रभ और सांतराल शब्दों का प्रयोग किया है। इसका अर्थ बनता है वर्णानाम अंतरे प्रभवा उत्पत्ति स्थिते एशाम ते अंतरप्रभवा आश्रमः। इसी शैली के अनुरूप आश्रमों का वर्ण धर्मों के अंतर्गत ही कथन है। यह मनु की शैली है। तो दोस्तों यहाँ पर मनुस्मृति का प्रथम अध्याय समाप्त हो जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।